हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा एक फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था nवां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। nवां पद कौन सा पद, मतलब n मतलब क्या, किस स्थान पे वह पद है। अब पद को हम लोग a से डिनोट करते थे, a1 a2 a3। ठीक है, तो हम लोगों ने इस फार्मूले के यूज करके 5.2 को हमने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, तो ये पद ज्ञात करने के लिए किया जाता था कि n का मान पता करते थे और जो उसमें से गायब हो जाता है उसका मान पता करते थे। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं 5.3 में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पदों का योग ज्ञात करेंगे। कोई समांतर श्रेणी रहेगी और उसमें क्या करना है, उसका पदों का योग ज्ञात करना होता है। जैसे अगर आपका 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है, ऐसे डाट डाट करके 20 तक है। ठीक है, इनको पूरा जोड़ने के बाद कितना आएगा, इसका योग ज्ञात करना है। जोड़ने के बाद कितना आएगा, उसी के फार्मूला है। तो क्या करना है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, AP का पूरा योग ज्ञात करेंगे। इन सभी को जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, इन सभी को जोड़ने में बड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक बना है, सूत्र बनाया गया है, जिससे क्या करें, हम लोग इसे पूरा आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस मतलब होता है प्रथम n पदों का योग। इसका मतलब वही होता है पदों का योग। पदों का योग मतलब जो सारे पद लिखे होंगे इनको जोड़ो, मतलब इनका योग कितना होगा। और जिनमें से n आप जानते ही हैं, n मतलब होता है पदों की संख्या होती है, और ये मतलब होता है पहला पद होता है। n वही पदों की संख्या, d अपना सार होता है। सब कुछ सेम वही है, बशर्ते ये है ये पद ज्ञात करने के लिए किया जाता था, और ये पदों का योग मतलब पदों का योग ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर, ध्यान दीजिए, s बराबर ऐसे n/2 ऐसे ही रहेगा, और इसे लिख सकते हैं a प्लस a, मतलब a प्लस a मतलब a जुड़ेगा तो फिर 2a हो जाएगा, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। जब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तो क्या हमारा ये ऐसे नहीं बन जाएगा, जैसे n/2। और ध्यान दीजिए यहाँ से a प्लस 1 माइनस डी क्या है अपना, a प्लस 1 माइनस 1 नहीं, सॉरी, n माइनस 1 इंटू डी क्या है, ये हमारा पहला है, पहला जो सूत्र था वो है। ठीक है, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस इंटू डी मतलब क्या है, an पद है। तो क्या हम ऐसे लिखते हैं, a ऐसे ही रहेगा, प्लस इतने को हम लिख सकते हैं an, मतलब n मतलब क्या होता है, लास्ट वाला पद, अंतिम पद। अच्छा ध्यान दीजिए, इसको मैंने क्या बताया था, इसको आप चाहो an लिखो या l लिखो, बात एक ही है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं n/2 और a प्लस l, जिनमें इसमें क्या है, हमारा पहला पद है, अंतिम पद है। ठीक है, तो क्या करना है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग क्या करने के लिए, पदों का योग ज्ञात करने के लिए। कभी ऐसा होगा कि इनका भी यूज किया जा सकता है और इनका भी, ये दोनों एक ही है, an लिखो चाहे l, तो कभी इनका यूज किया जा सकता है, कभी इनका। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं फिर। 5.3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, फार्मूले को हम लोग को याद करना होगा, और याद करने के बाद इनको क्या करना पड़ेगा, ए और ये सबको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी को क्या करेंगे, हम लोग उस सूत्र में रखेंगे पदों का योग, जिसमें हम सूत्रों को मदद से इन सभी का हम योग ज्ञात कर सकते हैं, उसमें रखेंगे और इन सभी का योग ज्ञात हो जाएगा। हालांकि आप लोग को सूत्र याद हो गए होंगे, अगर नहीं याद होगा तो सूत्र सामने लिख दूंगा, और उससे क्या होगा, लगाते लगाते इस क्वेश्चन को सूत्र भी याद हो जाएंगे और सवाल भी हल हो जाएगा। चलिए फिर पहला सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हम लोगों ने लिख लिया है, इसमें से हमें वही सेम तरीका है। पहला पद क्या होगा, 2 होगा इसमें। ठीक है, ये भी निकालना पड़ता है। उसके बाद दशांतर डी क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटा देंगे, यानी 7 में से जब 2 घटाएंगे आगे कितना हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसमें n चाहिए, और क्या करना है, और a चाहिए, और d आ गया है। अब हमको n लेना है। n कितना है, 10 पद हैं। कितने पद हैं, 10 पद। इसमें लिखा भी है कि कितने पद हैं, 10 पद। तो 10 पद तक हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पदों की संख्या कितना है, 10 है, तो 10 तक हमें क्या करना है, इन सभी का योग ज्ञात करना। सीधा फार्मूला पर रखेंगे। फार्मूला हमारा होता है s इक्वल टू, यह मतलब 10/2, फिर कोष्टक में 2 गुणे a अपना कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस n हमारा 10 है और माइनस 1, d अभी मैंने निकाला 5, आप लोग देख लीजिए। तो हिसाब से क्या होगा, 2 से भाग देंगे आएगा 5, है ना। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 में 4, 2 का 2 का गुणा होगा, 2 4 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 गुणा 5 में होगा, है ना।
ये रहा। और उसके बाद ये क्या होगा 5 ऐसे ही रहेगा। अभी 4 प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है, हम लोग चाहे इसको जोड़ के गुणा कर दीजिए या गुणा करके जोड़ दीजिए, बात एक ही है। तो जोड़ दीजिए इसको, 49 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा, 5 20 4 24। तो पदों का योग कितना होगा 245, ये हमारा आंसर है। तो जो हमारा पदों का योग है कितना है 245, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला पद होगा -37, ठीक। और डी निकालना है तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो -33 में से घटाएंगे -37 को। तो ध्यान दीजिए, जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 37, इस तरीके से हो जाएगा। फिर सॉरी 33 है यहाँ पे, ये 33 है अपना, ठीक है। ये 33 है, मैंने गलती से लिख दिया था। तो 37 में से 33 जब घटाएंगे तो आएगा हमारा 4 आ गया। अब 12 पदों तक ज्ञात करना है। जो 12 है क्या है, अपना n है। तो 12 पदों तक ज्ञात करना है, तो 12 हो गया हमारा n। फिर वही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यस बराबर n की जगह रखेंगे 12, हो जाएगा 12/2। फिर कोष्टक में 2 गुणे ये अपना पहला पद -37 लिखेंगे -37। फिर प्लस n-1 12 है तो लिखेंगे 12 - 1 हो जाएगा। फिर डी अपना कितना है 4 है तो लिखेंगे 4 कोष्टक बंद। 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, ठीक। इसके बाद कोष्टक में लिखेंगे हम लोग, देखिए गुणा हो जाएगी, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 गुणा इसमें करेंगे, 2 से 14 और 6 7 74 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस, अच्छा इसमें गुणा करना, 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 44, ये आ गया। फिर बचा के 6 गुणे, देखो ये बड़ा है तो माइनस चिन्ह पहले लगा दीजिए। 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, ये रहा अपना। अब गुणा पकड़ने के बाद आ जाएगा -180 आंसर। यही हमारा क्या है, इन सभी पदों को जोड़ेंगे, 12 पद है, 12 पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा -180 आएगा, ठीक है। ये रहा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है अपना, इसमें अपना ए क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ठीक। और इसमें अपना डी क्या होता है, इसमें से घटाएंगे इसको तो 1.7 में से घटाएंगे 0.6। जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 7 में से 1 जाएगा, सॉरी 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा 1.1 आएगा, ठीक। ये आएगा। और इसके बाद हम n ज्ञात करना है। n मतलब क्या, 100 पदों तक की बात हो रही है, मतलब 100 पदों तक ज्ञात करना है, ये हो गया अपना। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम उसी सूत्र पे रखेंगे, सूत्र पे रख के हम इस्तेमाल करेंगे इसको। लिखेंगे यस इक्वल टू n/2 मतलब 100/2 हो जाएगा अपना। और ये 2a गुणे 2a मतलब एक क्या होता है 0.6 ये हो गया प्लस 100 है n और -1 इंटू डी अपना कितना है 1.1 आ गया, ये रहा। अब क्या होगा, 100 को 2 से भाग देंगे आएगा 50। अब इसमें हमारा हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये दशमलव का स्थान पर तो एक स्थान लगा देंगे, प्लस 100 में से एक जाएगा 99। तो जो 99 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 108.9 आएगा, ठीक है। तो 10 में 100 में से एक घटाएगा 99 आएगा, 99 गुणा 11 करेंगे तो आएगा हमारा 108.9 आएगा। अब क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इसे 50 ऐसे रहने दीजिए। अब जोड़ेंगे, देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, दशमलव एक अंक है, एक अंक लगा दीजिए, दशमलव 11 हो गया। और फिर 1 8 1 9 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, फिर 1 और 1 1100 मतलब हो जाएगा 110.1। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो होगा आ जाएगा 0 का गुणा होगा 0 होगा, दशमलव लग जाएगा। और फिर क्या होगा 5 गुणा 5 फिर 0 फिर 5 फिर 5 मतलब कितना हमारा यस बराबर कितना आ गया हमारा 5505। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। पहले का लास्ट क्वेश्चन है अपना, इतना दिया है 11 पदों, क्या करेंगे, इसमें से ए हमारा 1/15 होगा, लिख लेंगे। फिर डी क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब दूसरे वाले में से पहला घटाएंगे, इसमें से दूसरे को घटाएंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक। और ये 11 क्यों, क्योंकि 11 पदों तक बोला है ज्ञात करने के लिए, तो 11 ये हो गया। अब क्या करेंगे, उसी के फार्मूले पे हम लोग रखेंगे। यानी कितना है 11/2, ठीक। अब 2 और गुणे ए, ये कितना 1/15 तो लिखेंगे 1/15 हो जाएगा। प्लस n मतलब हमारा 11 है -1 और डी मतलब 160, ये रहा अपना इस तरीके से। अब क्या होगा 11/2 ऐसे ही रहेगा। और ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2/15 हो जाएगा,
प्लस 11 में से 1 जाएगा तो आएगा 10, हो जाएगा 10/60, ये रहा। फिर क्या करेंगे, 11/2 ऐसे ही करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा, 60 आएगा। अब 15 चुका 60, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 10, इस तरीके से हो जाएगा 11/2 गुणे 8 और 10 18/60। अब देखिए 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर क्या होगा 3 से काटेंगे 3 बार में, कटेगा 3 दूनी 6 इस बार में, तो आ जाएगा हमारा कितना 11 3 33/20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों का योगफल ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए बोला इसमें। तो क्या है कि इसमें पहला एपी दिया, दूसरा 3 एपी दिए हैं, ठीक है। अगली बार क्या होता था, पहले वाले में तो देखो n देता था हमें 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए देता है, 100 पदों का योग ज्ञात करने के लिए देता है, लेकिन अब इसमें नहीं दिया, बल्कि ऐसे लिख दिया है अंतिम पद दिया है, बल्कि n नहीं दिया। क्या करेंगे हम लोग n को निकालेंगे और इसके बाद योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें n दिया था लेकिन इसमें n नहीं दिया, बल्कि n की जगह दिया है अंतिम पद, ठीक है। तो n को निकाल के तब योगफल इसका निकालेंगे। चलिए निकालते हैं इसको भी। दूसरे का पहला सवाल, इसमें करना क्या है, अंतिम पद दिया है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, जो जो दिया उसको लिखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। देखो a दिया है 7, ठीक है। इसके बाद d निकालना है, d निकालने के लिए क्या होते हैं, पहले दूसरे में से पहला वाला घटा देते हैं, मतलब 7 में से 7 में नहीं, मिस्टेक हो गया। देखिए इसमें से घटाना है तो 10 दूनी 20 21, 21/2 में से घटाएंगे 7, तो क्या आएगा हमारा, घटाने के बाद आ जाएगा 21 - 14/2 अर्थात 7/2 आएगा, ठीक। तो हमारा सर्वांतर कितना है 7/2। इसके बाद आता है an, अंतिम पद दिया है, अगली बार n दिया था, इस बार अंतिम पद दिया है 84, ठीक। चाहे n लिखो चाहे an, बात एक ही है, ठीक। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, योगफल यस ज्ञात करना है, ठीक है। योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें n पता रहेगा तब ज्ञात होगा। उसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है यहाँ, सूत्र जो मैंने इसके पहले पढ़ चुके हैं। इससे हम क्या करेंगे, n निकालेंगे अपना, n निकालने के बाद फिर इसके बाद हम योगफल निकालेंगे। तो चलिए इसमें इस फार्मूले पर रखते हैं। इस फार्मूले में रखेंगे an कितना है हमारा, कहाँ गया, ये 84 है, लिखेंगे 84 = ये अपना निकला है 7, ठीक, प्लस n हमारा निकालना है तो n - 1 और d अपना कितना है 7/2, ये रहा इस तरीके से। अब फिर क्या करेंगे, 7 को इस साइड कर देंगे, 84 - 7 हो जाएगा बराबर। अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 7 × n - 1/2, ठीक। अब क्या होगा, 84 में से हम 7 निकालेंगे तो हमारा आएगा 77, तो 77 बराबर ये अपना ये रहेगा टोटल। अब क्या होगा, ये इस साइड बटे में है, इस साइड आ जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा 77, नहीं रहने दो, गुणा नहीं करते हैं, ठीक है, गुणा नहीं करते हैं। गुणा करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको काट देते हैं, ठीक है। एक मिनट को 77 गुणा ही कर देते हैं, गुणा 2 = बचेगा 7 n - 1। देखो यहाँ 7 से ये कटेगा 11 बार में, तो आ जाएगा हमारा 22 और यहाँ बचेगा n - 1। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक को साइड भेजेंगे हो जाएगा 22 और एक को साइड जाएगा +1 अर्थात 23। n का मान कितना है हमारा 23। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, हम अपना योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक। चलिए इस फार्मूले पर रखते हैं, तो ध्यान दीजिए रखेंगे क्या, लिखेंगे यस = n/2, n कितना होता है 23, याद हो गया होगा फार्मूला, n/2 23 होता है, गुणे 2a कितना है हमारा 7 है, वहाँ से देख लीजिए, गुणे प्लस अब होता है n कितना है हमारे यहाँ 23 था, तो 23 - 1, d अपना था 7/2, इस तरीके से हल करेंगे। अब क्या होगा, 23/2 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे 214 हो जाएगा, प्लस यहाँ 23 में से निकलेगा 22 हो जाएगा, तो 22 × 7/2 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, 23/2 ऐसे ही रहेगा अपना, 14 भी ऐसे रहेगा, प्लस 2 से 22 कटे 11 बार में, तो 11 गुणा इसमें होगा 11/77 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23/2 गुणे ये 14 और 7 क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो जब जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 11 हो जाएगा, 7 × 8 = 9 = 91 हो जाएगा, ठीक। ये इस टाइप की हमारा सवाल हो जाएगा। अब फिर देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
91 में 23 का गुणा कर देंगे और बट्टे 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करने के बाद अपना आएगा पूरा टोटल आ जाएगा 2093 और बट्टे में 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर चाहो तो आप में से भिन्न में भी लिख सकते हो। तो जब भाग दें 2 दामा 20 और 2 चौके 8 2 छंग 12 तो हो जाएगा मतलब 1046 सही 1 बट्टे 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहा ये। इसमें क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए हमारा कितना है 34 है तो 34 लिख देंगे। ठीक, और डी क्या होगा, दूसरे वाले में घटाएंगे 34 तो हमारा आ जाएगा -2, ये हमारा क्या हो गया डी हो गया। एन मतलब लास्ट वाला पद कितना है 10 है, 10 लिखेंगे। एन हमें ज्ञात करना है, यस भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एन ज्ञात करेंगे तभी तो यस ज्ञात होगा, मतलब ये पदों का योगफल है, ये पदों की संख्या है। ठीक है, तो हमें पदों के बारे में पता रहे कितना पद है तभी तो हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो योग ज्ञात करते हैं। पहले एन से क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे इस फार्मूले से। तो एन कितना है हमारा 10 है तो लिखेंगे 10 इक्वल टू ए हमारा कितना है 34 लिखेंगे, फिर प्लस एन निकालना ही है तो -1 और डी हमारा कितना है -2, ये -2 हो गया अपना। फिर क्या होगा 10 ऐसे ही रहेगा, इधर 34 हो जाएगा, इधर आएगा तो अब बचेगा हमारा n-1 इंटू -2। ठीक, 34 में जब ये निकलेगा तो हमारा आएगा -4, सॉरी हाँ 4 आ जाएगा, 3 में से जाएगा तो 2 और ये देखिए तो गुणे में है, इधर आएगा तो बटे -2 बटे में और यहाँ -1 बच जाएगा इधर। फिर 2 से कटेगा 24 12 बार में। ठीक है, इधर आएगा n-1 तो ध्यान दीजिए 12 बार में कटेगा और माइनस ऊपर नीचे माइनस कट जाएंगे। ठीक है, 2 बार में 2 से काटेंगे तो 24 12 में कटेगा तो n बराबर हमारा आ जाएगा 12, इधर जाएगा तो +1 इक्वल टू n। ठीक, इस टाइप से हमारा n आ जाएगा 12 1 13, तो हमारा n कितना आया, यहाँ हम 13 लिख सकते हैं। ठीक, हमारा n आ गया 13। अब क्या करेंगे, हम पदों का योगफल ज्ञात करेंगे कि n पता हो गया तो यस बराबर हमारा फार्मूला होता है यस इक्वल टू ना, तो n/2 होता है, यहाँ से देख लीजिए n/2, n कितना है 13 लिखेंगे 13 बटे में 2, फिर कोष्टक में 2 गुणे ए अपना क्या है 34 है, यहाँ से 34 फिर प्लस n हमारा 13 आ गया है -1 और फिर क्या करेंगे डी हमारा कितना है -2, ये रहा इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 13 बटे 2 हो जाएगा अपना, यहाँ 34 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 78 ना, देखते हैं 2 चौक 8 2 3 68 हो जाएगा, सॉरी प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 और 12 तो ऐसे रहने तो पहले और -2 का गुणा होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 13 बटे 2 ऐसे ही रहेगा 68 और माइनस प्लस माइनस गुणा करने के बाद माइनस 24 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर क्या लिख सकते हैं 13 बटे 2 गुणे, अब 68 में से 24 निकालना है क्योंकि प्लस माइनस घटेंगे, 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, 6 में 2 गया तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 4। अब क्या होगा जब 2 से काटेंगे ये 44 तो आ जाएगा 22, तो यानी अर्थात हो जाएगा 13 गुणे 22। अब गुणा करेंगे इसमें 22 में, 13 गुणा 22 में करेंगे हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये भी 13 26 तो 28, तो ये पदों का योगफल कितना है 286 है, यही हमारा आंसर है। ठीक, इस तरीके से लगाते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं लास्ट वाले पे, दूसरे का तीसरा लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले ए निकालेंगे, तो ए हमारा है -5 लिखेंगे। डी क्या करते इसमें से इसको घटाते थे, दूसरे में से हम पहले वाले को घटाते थे, तो -8 को घटाएंगे किस में -5 में, तो -5 में जो घटाएंगे क्या होगा ध्यान दो, माइनस ही रहेगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा +5, कुल मिला जुला के हमारा आ जाएगा 8 में 5 जाएगा तो -3 आ जाएगी, ये हमारा -3 सार बनता है, डी आ गया। फिर an मतलब ये लास्ट वाला पद कितना है -230 है, तो -230 है, n भी ज्ञात करना है और योगफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले n निकालते हैं फिर ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे n वाला सूत्र होगा an कितना है हमारा -230 लिखेंगे, -230 इक्वल टू ये है -5 प्लस n निकालना है n-1 इंटू डी, डी भी हमारा है -3, ये गुणे में भैया ध्यान देना इसको, तो -230 ऐसा ही रहेगा और ये इस साइड चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक,
उधर हमारा बचेगा n-1 इंटू -3, ये घटेगा तो हो जाएगा -225, 5 घट जाएगा तो 225। अब यहाँ -3 गुणे में है, इस साइड आएगा तो -3 बटे में हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा n-1। हम 3 से काट देंगे, पहले माइनस से काटो, कट गया। अब 3 से काटो, 3 7 21 और 3 25 15, 75 आ गया। तो n-1। अब क्या कर सकते हैं, n को इस साइड नहीं, n ये रहने दीजिए, 75 1 को इस साइड करेंगे +1 हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया, 75 + 1, तो 75 1 76 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 76। ये 76 आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग 76 लिख देंगे। अब याद करना है योगफल, ये फार्मूला है अपना, इस फार्मूले से याद करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे यस इक्वल टू, n 76 आया है तो लिखेंगे 76/2, ठीक, कोष्टक में 2a कितना है हमारा -5 है, तो -5 फिर प्लस n कितना है हमारा 76 है, 76 - 1 इंटू d हमारा -3 है, ठीक, कोष्टक बंद। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 से काट देंगे, 2 3 6 38 आ जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 का गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा -10, ये -10 हो जाएगा। और ये घटेगा 75 और माइनस, प्लस माइनस घटने के बाद देखो ये प्लस है माइनस, जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 75 हो जाएगा। और 75 हम 3 का गुणा कर देंगे, 75 जब 3 का गुणा करेंगे आएगा 3 × 25 15 और 7 × 21 22, 225 ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 38 गुणे माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 210 35, ये हो गया। अब गुणा करने के हमारा जो गुणा करने के बाद वही हमारा क्या होगा, योगफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद आएगा हमारा 8930, ये माइनस से प्लस, तो माइनस में आंसर आएगा, यही हमारा आंसर हो जाए 8930 आएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। ये रहा दूसरा सवाल का आंसर सभी। आप क्या करेंगे, तीसरे सवाल पे चलते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन अपना इसमें बोला है एक एपी में, तो मतलब एक एपी मतलब है, और उसमें क्या कह रहा है कि एपी में क्या क्या दिया था, दिया है ए दिया है, डी मतलब पहला पद दिया है, सार्वंतर दिया है, अंतिम पद दिया है, एन और एस ज्ञात करना, मतलब एन ज्ञात करना है और एन पदों का योगफल भी ज्ञात करना, ऐसा पहला सवाल। इस तरीके दूसरा भी दिया है, कुल मिला जुला के किसी में ए देगा, किसी में डी देगा, और ए एन पूछ लेगा और ये सब दिया रहेगा, या ए सब पूछ लेगा तो ये सब दिया रहेगा। मतलब 1 या 2 क्वेश्चन क्या होगा, पूछेगा हर जो सवाल दिया है इसमें, ठीक है। कभी ए पूछ लेगा पहला पद, कभी सार्वंतर पूछ लेगा, तभी जो पूछा है। तो चलिए उसको भी हल करते हैं। तीसरे का पहला सवाल ये रहा अपना, इसमें ए दिया है, सार्वंतर दिया है, अंतिम पद दिया है, एन और यस एन ज्ञात करना, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले इससे हम क्या करेंगे, इस सूत्र से एन निकाल लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, योगफल इससे निकाल लेंगे, ठीक। चलिए पहले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद हो गया होगा आप सभी को। तो क्या करेंगे, ए एन की जगह रखेंगे 50, तो चलिए रखते हैं 50 रखेंगे, ये ए एन है, ए 50 रखेंगे, फिर ए है, ए की जगह रखेंगे 5, फिर प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन निकालना है पता नहीं है, और डी सार्वंतर अपना 3 दिया है, ठीक, ये रहा। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर 50 में जब हम इधर करेंगे 5 इधर, तो -5 होगा, इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3 बचेगा, ठीक। अब 50 में जब हम 5 निकालेंगे बचेगा 45 और बराबर 3 एन माइनस 1 बचेगा। अब 3 से काटेंगे 45, 15 12 में कटेगा, इधर बचेगा एन माइनस 1, तो 15 ऐसे ही रहेगा, एक इधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 15 1 16, एन बराबर 16 आ गया, अपना एन आ गया, ठीक। अब इस सूत्र को जैसे क्या करेंगे, हम योग ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए यस एन बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे यस एन मतलब पदों का योग है, प्रथम एन पदों का योग है। तो एन कितना मिला हमें 16, तो लिखेंगे 16/2, ठीक है। अब फिर कोष्टक में क्या लिखेंगे हम लोग, 2a, तो 2 गुणे a कितना हमारा 5 यहाँ दिया है, तो 5 प्लस एन हमारा 16 जो का है -1, और डी हमारा 3 है, ठीक। ये रहा अपना हल, ठीक। 2 को 16 से काटेंगे, 8 बार में कटेगा 16, तो आ जाएगा हमारा 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस 16 में से एक जाएगा आ जाएगा 15, और 15 गुणे 3 होगा 45, ठीक, 45। और इसके बाद 8 गुणे 45, और क्या करेंगे हम लोग 10 को जोड़ेंगे, आएगा हमारा 55,
ठीक है। अब गुणा कर देंगे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, मतलब 440 पदों का योग कितना आएगा 440। ये हमारा आंसर रहा। ठीक, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। ये दूसरा क्वेश्चन है अपना, उसमें पहला पद दिया है और 13वां पद दिया है 35। सार्वंतर ज्ञात करना है और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। पदों का योग ज्ञात करेंगे, उसमें डी नहीं मिलेगा अपना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 13 पदों का योग को समीकरण बनाएंगे। तो ऐसे करते पहले इसका हम समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे ये 13 पदों का समीकरण जब बनेगा तो क्या लिखते हैं हम, पहला पद ए प्लस एन, हमारा 13 रहता है तो एन -1, मतलब 13 में से घटा के ए घटा इंटू डी होता है, इस तरीके से लिख देंगे। फिर 13वां पद कौन है, 35 दिया है, लिख देंगे इक्वल टू, और ए इस बार एक जगह मैंने 7 नहीं लिखा तो ये 7 है अपना, तो 7 लिखेंगे प्लस 13 में से एक जाएगा तो 12 हो जाएगा 12 डी। तो इससे क्या होगा, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। नहीं समीकरण नहीं बनेगा, अभी घटेगा इसको। देखो 35 रहेगा, 7 जाएगा तो -7 हो जाएगा बराबर 12 डी। अब देखो इसमें से जब हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो आएगा 8 और ये बचेगा 2, 28, और ध्यान दीजिए आ जाएगा 12 डी। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये 12 है, क्या है गुणे में, इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा 28 बटे 12 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, काटेंगे इसके, तो 4 से कटेगा, जब 4 से काटेंगे तो हो जाएगा, 4 से काटेंगे 7 बार में कटेगा और ये 3 बार में, तो डी का मान आया 7 बटे 3 आ गया। ठीक है, ये अपना समीकरण नहीं है। ठीक है, ये कि पूरा निकल जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा डी आ गया। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, पदों का योगफल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यस 13 पदों का योगफल निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे यस 13 मतलब ये 13 अपना क्या एन है, 13 बटे 2 हो जाएगा। फिर 2 ए है तो 2 गुणे ए कितना है हमारा, यहाँ से 7 है तो 7, फिर प्लस एन 13 है -1 और गुणे, देखो अभी निकाला मैंने डी 7 बटे 3 आया है। ठीक है, 7 बटे 3 आया अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यस 13 इक्वल टू 13 बटे 2 ऐसे ही रहेगा, ये अपना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 13 में से जाएगा 12 आएगा, हो जाएगा 12 गुणे 7 बटे 3 इस टाइप से। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, 13 बटे 2 14 प्लस 3 से काटेंगे 12 को 4 बार कटेगा, आएगा 28, 7 चौक 28, ये आ गया। अब हो जाएगा 13 बटे 2 गुणे, अब 14 और 28 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 42, हाँ 42 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको, 21 बार में कटेगा तो आ जाएगा हमारा 13 गुणे 21। अब क्या करेंगे, 13 गुणे 21 में करेंगे तो 13 का 3 हो जाएगा और 26 127, अर्थात 273 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा डी इतना आया और यस 13 हमारा इतना आया, 13 पदों का योग इतना 273 है। ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें ए हमारा ए 12 दिया 37 और डी दिया है 3 और ए निकालना है और 12 पदों का योग निकालना है। तो देखिए इसमें भी 12 है और इसमें भी 12, अर्थात कहने का मतलब है एन हमारा आ गया है। एन हमारा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, एन का मान कितना होगा 12, ये हमारा 12 आ गया है। हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। इसमें से हम लोग निकालेंगे पहला पद। ठीक है, तो पहला पद निकाल, जिससे क्या होगा हमारे ये पदों का योगफल निकल जाए। तो लिखेंगे ए 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ए 12 ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये फार्मूला वही ऊपर से। तो इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ए 12 की जगह रखेंगे 37। ठीक, बराबर ये हमें पता नहीं, ये निकालना है तो लिखेंगे ऐसे, और एन की जगह 12 है तो 12 लिखेंगे, 12 - 1। डी हमारा कितना है 3 रख देंगे, तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा 37 ऐसे ही रहेगा बराबर ए 12 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 11 गुणे 3 करेंगे 33 हो जाएगा ये। अब ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे ए बराबर, ये 37 ऐसे ही रहेगा पूरी जगह पे, और 33 उस साइड जाएगा तो -33 हो जाएगा। तो आ जाएगा 7 में से 3 गया 4 और 3 3 करिए, मतलब ए का मान हमारा कितना आ गया 4। ए का मान हमारा कितना है 4। ए को यहीं रहने दीजिए, 33 को उस साइड कर दे, हो जाएगा 37 - 33 घटेगा 4 आ जाएगा। ये हमारा 4 आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4। फिर इसके बाद क्या करना है, यस 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यस 12 मतलब 12 ये दिया है n/2,
ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 2 ये होता है, 2 गुणे ए, एक मान आ गया 4, फिर प्लस n-1 12 माइनस 1 इंटू डी अपना कितना है 3। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसको हल करेंगे, 2 से 12 काटेंगे 6 बार में, यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8 आ जाएगा, प्लस 12 में से एक जाएगा 11, 11 में 3 गुणा होगा 33 हो जाएगा सेम। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 6 गुणे 8 3 जोड़ लो 11, 8 3 11 और 3 4 41 हो जाएगा। 41 गुणा कर दो 6 में, 6 1 6, 6 चौक 24 246। तो मतलब यस 12 का योगफल कितना है 246, ये हमारा आंसर रहा। तीसरे का चौथा क्वेश्चन A3, तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योग 125 है, सारवंतर ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद n हमें दिया है, मतलब n हमें दिया है 10 है। ठीक है, तो इसको ये दिया है तो पहले इसको हल करते हैं। ठीक, इसको हल करके लिखेंगे A3 इक्वल टू होता है a प्लस n-1, n इतना 3 है, -1 इंटू डी भी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, A3 जगह रखेंगे क्या 15 रखेंगे, a ऐसे रहेगा प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ध्यान दीजिए, घटेगा 2 डी आ जाएगा ये। तो ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1 बन गया है। ठीक है, क्योंकि हमें देखो इसमें a पता नहीं है और डी भी नहीं पता है, तो पूरा मान हम हल कर लेते। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये वाले हल करेंगे। 10 पदों का योग लिखेंगे, 10 पदों का योग इक्वल टू होता है 10, ये है 10/2 हो जाएगा, अपना 2a प्लस 10 ये है, मतलब यानी की संख्या 10 -1 इंटू डी हो जाएगा इस तरीके। इसके स्थान पर रखेंगे 125, तो हो जाएगा 125 और 2 से कटेगा 5 बार में, इधर आ जाएगा 5, इधर अपन रहेगा 2a रहेगा प्लस 10 में से 1 जाएगा 9d, ये आ गया। 5 से कटेगा ये कितने में 25 बार में, तो 5 दूनी 10 और 25। इसके बाद आ जाएगा हमारा 2a प्लस 9d। तो ये हमारा समीकरण दूसरा तैयार हो गया। अब हम जब हमें दो समीकरण एक समीकरण आ जाए तो क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करना शुरू कर दें। तो ध्यान दीजिए, ये 2d है, 9d है, ये 2a है, ये 1 है, तो ये कटेंगे नहीं आपस में, और जब कटेंगे नहीं तो a और d का मान हमारा आएगा नहीं, तो चाहे घटाओ चाहे जोड़ कटेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, हम a वाला काटने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे, इसे 2a हो जाएगा, घटा देंगे हमारा कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 दूनी 30। ठीक, इक्वलिटी हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d, समझे, समीकरण हमारा 3 बन जाएगा। ठीक, ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाएंगे इसको, लिखेंगे 25 ये बराबर 2a प्लस 9d, और समीकरण 4 है 32 है। अब घटाने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, हम लोग घटाएंगे इसको, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे पहले। अब 30 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 5 इक्वल टू ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा है 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाए 5d। अब क्या होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टाइप चला जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक, या आप ऐसे कर सकते हो, 5 इस साइड है तो 5 रहेगा, डी साइड से चलेगा तो -5 हो जाएगा बराबर d, कटेगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा d कितना आ गया -1। अभी हमें a निकालना है, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं, 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 का d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 हमारे यहाँ है, तो लिखेंगे 15 बराबर a प्लस 2 गुणे -1। ठीक है, तो हो जाएगा 15 ऐसे ही रहेगा बराबर a माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, 2 को इस साइड कर दो, तो 15 a माइनस रहेगा प्लस 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15 2 17, तो a बराबर हमारा कितना आ गया 17। d का मान भी आ गया और क्या आ गया a का भी मान आ गया, ये हो गया। हमें निकालना किस किस का है, d का तो आ ही गया। ठीक, अभी ये
10वां पद का निकालना है। 10वां पद के लिए क्या करेंगे हम लोग, फार्मूले का यूज़ करेंगे। 10वां पद मतलब A10 इक्वल टू होता है A प्लस 10वां पद ये है 10 - 1 घटा के इंटू D। ठीक है, 10वां पद निकालना है। A हमारा कितना आ गया 17 प्लस और 10 - 1 9 आ जाएगा, गुणे D हमारा कितना है -1, यहाँ -1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, ये हो जाएगा। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। 10वां पद कौन सा है हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, ये रहा अपना आंसर। इस तरीके से सवाल को हल करते हैं। ठीक।